गालों पर उभर रही थी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और वह अपनी हालत को अकेले में बैठकर महसूस करना चाहती थी। अपनी दिल की धड़कनों को संभालना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सरिता जी कमरे में आई। अवनी अपने बेड पर आंखें बंद किए बैठी हुई थी। अरे बेटा, तुम कब आई? उन्होंने अवनी को गले लगाते हुए प्यार से पूछा। अवनी ने भी नरमी से उठकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो अपनी बेटी से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और तब वो उनकी जान से प्यारी बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ने वाली थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा बच्चा, बाहर आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। मुझे लगा तुम अभी भी आरव के साथ हो। मैं काफ़ी देर से आ चुकी हूँ। मम्मी नंदिनी कहाँ है? उसने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा। यहीं कहीं होगी, शादी की तैयारियों में मस्त हो गई। डिनर की टेबल पर बैठते ही सुशीला बुआ की बेटी बिना उसे तीखी नज़रों से घूरती रही। अवनी को उनकी नज़रों का अंदाज़ा अच्छे से था। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अवनी आरव मेहरा जैसे लड़के की दुल्हन बने। वैसे भी कितनी अजीब बात है ना कि शादी से पहले ही तुम आरव के दिल में अपने लिए बदगुमानियाँ पैदा कर रही हो। कल को वह कहेगा कि तुम्हें तो आदत है गैर मर्दों के साथ घूमने और फिरने की। सुरेश शर्मा जी की ओर देखकर ऊंची आवाज़ में कहा था। बीना की वह बात सुनते ही अवनी बुरी तरह घबरा गई थी। आरव पापा के इजाज़त लेकर गए थे। बीना दीदी, अरे इजाज़त लेने ही आया था ना, हम भी जानते हैं, लेकिन इस तरह शादी से 2 दिन पहले अपनी दुल्हन के साथ घूमना फिरना कहाँ से संस्कार है। अब जब इजाज़त लेने आया था तो क्या भाई साहब उन्हें रोक देते? वो तो उसे आरव मेहरा के सामने बोलने ही नहीं देते। अब जब वो दामाद बनने जा रहा है, वह भी इतना अमीर, ऐसे में भाई साहब मना कैसे कर सकते थे? ये सुशीला बुआ थी जिन्होंने जैसे कसम खा रही थी कि वे कभी भी इन लोगों को चैन से जीने नहीं देंगी। बस करें। सुशीला, खाने के बाद मेहंदी का छोटा सा फंक्शन से बच्चों को तैयार भी होना है, जल्दी जल्दी खाना खा लें। सरिता जी ने उनका ध्यान उस बात से हटाकर खाने की ओर कर दिया, जबकि बिना लगातार अवनी का तीखी नज़रों से घूरती रही। घर में बैठे बैठे उनकी उम्र निकलती जा रही थी, अच्छे रिश्ते की तलाश में, जबकि उससे छोटी अवनी का रिश्ता इतने रईस खानदान में तय हो गया था। ये बात उसके लिए सहन करना नामुमकिन था। खाने के दौरान भी वह विवाह की नफ़रत भरी नज़रों का निशाना बनी रही। कुछ निवाले लेकर ही वह उठकर अपने कमरे में चली आई थी। जाते वक्त भी उसने सुशीला बुआ की आवाज़ को अपने कानों में गूंजते पाया था। अरे, इसको खुशी की इतनी है कि आज की रात तो निवाले नीचे नहीं उतरेंगे। जबकि उसके पापा सुरेश शर्मा जी एक गिलास पानी होठों से लगाकर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। उसके दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी। न जाने उसके पापा कब तक अपनी इस मुँहबोली बहन की बातों के सामने यूं ही खामोश बने रहेंगे। यह सबके लिए तकलीफ भरा था। थोड़ी देर बाद एक पार्लर वाली लड़की आई और उसे हल्का फुल्का तैयार कर दिया गया। हवेली से बस बड़े बुजुर्ग ही मेहंदी लगाने आने वाले थे। मोहल्ले की रस्मों के अनुसार लड़का और लड़की का संयुक्त फंक्शन इस घर में अनुमति नहीं थी और इसीलिए हवेली वालों ने भी जोर नहीं दिया था। हल्की फुल्की सजावट में वह साधारण से लहंगे में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कई जलन भरी नज़रों का निशाना बनी हुई थी। विजय मेहरा और उनकी पत्नी बड़ी धूमधाम से मेहंदी लगाने आए थे। वो उनकी होने वाली बहू थी। उन्होंने उसके
खूब लार नखड़े उठाए थे। जिस प्यार से उसे मेहंदी लगाई बिना और सुशीला बुआ तो जल जल कर राख हो गई थी। विजय मेहरा ने आगे बढ़कर कई नोट उसके सिर से फेरते हुए नौकरों में बांट दिए थे। नंदिनी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसकी मासूम बहन की इतनी बड़ी खुशी का दिन जो था, उनके जाने के बाद वे लोग आरव को मेहंदी लगाए थे और सुशीला बुआ और उनकी दोनों बेटियां एक बार फिर हवेली की शानों में शौक से प्रभावित होकर लौट आई। आरव के दोस्तों ने जिस शानदार तरीके से उसकी मेहंदी का इंतज़ाम किया था, पूरी मोहल्ले में उसी की चर्चा थी। आज तक सबके लिए यह बात एक रहस्य बनी हुई थी कि आखिर वो लोग अवनी जैसी लड़की को अपनाने के लिए कैसे मान गए थे। इस बात से अभी तक पर्दा नहीं हटा था। विजय मेहरा और सरिता जी की खुशी से यह अंदाज़ा हो रहा था कि अवनी सिर्फ आरव की नहीं, उनकी अपनी पसंद भी थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद वह उठकर कमरे में आ गई। नंदिनी और वो देर तक मेहंदी लगवाती रही और फिर कुछ देर के बाद वह आराम कमरे के लिए लेट गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वह घबरा कर उठ बैठी। नंदिनी कमरे में नहीं थी। वे लोग आरव को मेहंदी लगाने चले गए थे। जब अवनी की नज़र आने वाले वजूद पर पड़ी तो उसका दिल ज़ोरों से कांप उठा था। वो कोई और नहीं बल्कि विहान था। तेज़ नज़रों से देखते हुए वो उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी हथेली थाम कर उसने उस पर लिखा आरव का नाम देखा, जबकि अवनी हैरान होकर उसका चेहरा देखती रही। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे एक रात तो चैन से रहने दो, कल वैसे ही तुम्हारी जान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उससे पहले ही इस बात की उदासी थी कि वो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है, और अब इन लोगों की मुझे एक रात तो चैन से रहने दो, कल वैसे ही तुम्हारी जान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उससे पहले ही इस बात की उदासी थी कि वह हमेशा के लिए इस घर से जा रही है, और अब इन लोगों की बातें उसके दिल को और भी चोट पहुँचा रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनकर सबकी निगाहें झुक गईं। वह धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर रात का अंधेरा था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ठीक उसकी खुशियों की तरह मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया था, उसने भर्राई गले से कहा। हर रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने का किसी को दुख ही नहीं है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ की आंखें भी नम हो गई। वह उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसी बातें मत करो बेटी। किसी माँ के लिए अपनी बेटी को विदा करना आसान नहीं होता। ये सुनते ही वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। बचपन की शरारतें, परिवार के साथ बिताए हुए पल, और वह आंगन जहाँ उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह देर तक जागती रही, अपने कमरे की हर चीज़ को निहारती रही। उसे पता था कि सुबह होते ही उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन पुराने अध्याय को पीछे छोड़ना इतना कठिन होगा उसने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ घर में विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश थी, लेकिन आंखों में छिपे आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे, और वह अपने आंसुओं के बीच भी एक नई शुरुआत के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।